आज का जो हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कौन कौन से इसके क्या है डायमेंशन है, और खासकर सिविल सर्विसेज में क्या इसकी उपयोगिता है, क्या यूटिलिटी है। तो इन सब डायमेंशन पे आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसमें जो है दो वर्ड हैं, एक इमोशन और दूसरा इंटेलिजेंस। अगर इमोशन की बात करें तो भावना यानी जो संवेग या भावनाएं हैं, ये एक प्रकार का कैटलिस्ट है, मतलब एक उत्प्रेरक का काम करती हैं जो ह्यूमन के जो फिजिकल है, मेंटल एबिलिटी जो उसके एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करती है, गतिशील करती है, उनको ज्यादा मतलब जो है एक्टिव कर देती। कैसे? अब भावना जो है उसको प्रेरित करने के लिए कोई ना कोई कारक या फैक्टर होने चाहिए जिसके थ्रू वो जो है एक्टिव हो जाती है। जैसे अगर भावनाओं की हम बात करें, जैसे गुस्सा आना, किसी पे दया आ जाना, ठीक है, अचानक से शोक हो जाना, दुख हो जाना, ठीक है, या फिर खुश हो जाना, या प्रेम आ जाना, किसी पर प्रेम उमड़ाना। तो मतलब ये सारी जितनी क्या ये सब इमोशंस हैं। और ये इमोशन को जब ह्यूमन के जो मानव है उसके अंदर तब ये होता है जब कोई ना कोई इसके सामने ऐसा कोई इंसिडेंट हो या कोई ऐसा फैक्टर हो, तब भावनाएं जो हैं उसके मन में आती हैं और वो गतिशील करती हैं, उसको एक्टिव करती हैं फिजिकली और मेंटली। ये तो बात रही क्या है इमोशन क्या है, और इमोशन कैसे आते हैं, कोई ना कोई फैक्टर। जैसे अभी आप अचानक कोई फिल्म देख रहे हो और कोई ऐसा सीन आ जाए तो आप बहुत ज्यादा तेजी से कभी हंसने लगते हो, खुश हो जाते हो, कभी जो है कोई ऐसा सीन आ जाता है जिसको देख करके आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो या रोने लगते हो, आंख से आंसू आने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब भावनाएं, और ये सब भावनाएं जो हैं किसी ना किसी क्या है कोई फैक्टर होता है जो आपके मन में, जिसके थ्रू ये भावनाएं आपके मन में आती हैं और आपको एक्टिव करती हैं फिजिकली एंड सब मेंटली। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी इमोशन की। ठीक है, दूसरा इसमें वर्ड है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि। ठीक है, अगर हम बुद्धि की बात करें कि क्या है जो है बुद्धिमत्ता, विजडम, इंटेलिजेंस, तो इसको कह सकते हैं ये एक लॉजिकल थिंकिंग है जो चीजों को क्या होता है तर्कपूर्ण तरीके से सोचता है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जो है उसका क्या है, एक अमूर्त चिंतन होता है, मतलब जो है वो चीजों पर विचार करता है, समझता है, आसपास के उस घटना को, परिवेश की जितना उस आसपास का जो वातावरण है उसको साथ में लेके उस चीज को एनालिसिस करता है, या अपने तर्क या अपने समझ के आधार पे ये इवेलुएट करता है कि क्या वो गलत है, कितना वो सही है, कितनी चीजें उसमें सही हैं, कितनी चीजें गलत हैं। समस्याओं का निदान करना, समस्याओं का समाधान करना, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यानी एक तरीके का एक विवेक है, एक समझ है जो आपके पास जो है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू, किताबों के, या फिर आप पढ़ रहे हो, या फिर किसी ने आपको चीजें समझाई हैं, या फिर आपने गुरु के थ्रू, मतलब बहुत सारे वेरियस सोर्स हो सकते हैं आपके इंटेलिजेंस को। अब ये जो इंटेलिजेंस है इसी के थ्रू आप चीजों को क्या करते हो, समझते हो, इवेलुएट करते हो और फिर किसी डिसीजन पर आप पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं भावनात्मक प्रज्ञा या इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो भावना जो है वो तर्क नहीं होता है, उसमें वह एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो कि निर्भर करती है कि सामने वाला जो फैक्टर है वो किस तरीके का है। अगर वो किसी ने आपको अब्यूज किया, आपको गाली दी, तो आप क्या करोगे, जो है आपको तुरंत गुस्सा आएगा। ठीक है, तो उसमें जो है राय, उसमें किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं है, वो क्या, वो एक प्रेरक कारक है। ठीक है, लेकिन एक फिर मतलब एक कैटलिक फैक्टर के रूप में अगर कोई ऐसा फैक्टर आएगा तो आप क्या करेंगे, उसके एक प्रतिक्रिया देंगे, एक फीडबैक देंगे उसके प्रति। तो जो इमोशन है ये, और जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, चीजों को आप
प्रीवियस एक्सपीरियंस, समझ, विवेक, इन सब के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं और उसके बाद चीजों को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस यानी हम दोनों की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी योग्यता है जो भावनाओं को अपने इस स्तर पर समझता है, यानी भावनाओं की समझ इस स्तर पर कि वह कैसे किसी भी परिस्थितियों में एक उचित निर्णय यानी एक इफेक्टिव डिसीजन ले सके, इसी को बोलेंगे एक तरीके का इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी थोड़ा और डिटेल में इसको समझेंगे। अगर हम बात करें कि कंपाइल रूप से इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हम लोग क्या है कि जैसे हम चीजों को देखते हैं, देखने के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको समझते हैं, समझने के बाद जो है उसके प्रभाव, उसकी इंटेंसिटी का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, एक हो गया कि हमने जैसे ही कोई घटना हुई उसके प्रति हमने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया बिना कोई समझे या बिना कोई विवेक या किसी एनालिसिस के। दैट इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई भी घटना हुई, कोई भी इंसिडेंट हुआ, तो उसके प्रति आपने क्या किया, आपके अंदर एक इमोशंस आए, इमोशन के बाद फिर आपने जो क्या किया, अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको इवेलुएट किया, उसके प्रभाव का, उसके जो इफेक्ट का है उसका एक आकलन किया, देन उसके बाद फिर क्या किया, आपने रिएक्ट किया। तो इसको हम बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है इमोशनल इंटेलिजेंस का। और एक बड़े विचारक हैं डेनियल गोलमैन, इन्होंने कहा है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक ऐसी क्षमता या ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम अपनी भावनाओं यानी अपने इमोशंस और दूसरों की भावनाओं को क्या करते हैं, रेगुलेट या नियंत्रित करते हैं। यानी ऐसी कला जो अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी नियंत्रित कर सके, उसे ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे। साथ साथ डेनियल गोलमैन ने यह भी कहा कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक सीखी जाने वाली क्या है, योग्यता है, एबिलिटी है। यानी इसको प्रयास से, रेगुलर प्रैक्टिस से और हम रेगुलर एक्सपीरियंस से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये डेनियल गोलमैन ने कहा है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये एक प्रकार की ऐसी एबिलिटी है जो इमोशन मैनेजमेंट करती है कि सामने वाले की भावनाओं को इस प्रकार और अपनी और सामने वाली भावनाओं का उपयोग इस तरह किया जाए कि उसका अधिकतम लाभ हो समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, मतलब हर उसका जो पर्सपेक्टिव हो वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहां पर जो है एक अरस्तु का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि जो है क्रोधित होना सबसे आसान है, क्रोधित होना एक आसान है, लेकिन सही समय पर, सही मात्रा में और उचित समय और उचित उद्देश्य के लिए क्रोधित होना ये सबकी बात नहीं है। यह एक कठिन प्रक्रिया है या बहुत ही टफ एक्ट है। तो यानी आप अगर कितना इमोशन का कितना वैल्यू रखनी है, कितनी उसकी मात्रा रखनी है, किस समय पे वो रिएक्ट करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं।